शादी, और वो भी दानियाल से। आपने बात सोची हुई कैसे? जी दादू, मैंने पूरा घर चेक कर लिया है, रूम की एक एक जगह चेक कर ली है, लॉकेट कहीं पर भी नहीं मिल रहा। तो फिर बेटा अपनी अम्मी के घर भी चेक कर लेना, क्या पता वहां से मिल जाए। बेटा तुम्हें इतना लाउड होने की क्या जरूरत थी? हम थे ना वहां मना करने के लिए। एग्जैक्टली उसी तरह जिस तरह आपने ईमान के रिश्ते से मना किया था, उसको भी आप उसी कचरे से उठा के लेकर आई है ना। लेकिन अब इसकी भी शादी हो गई है और वो लोग आपके रिश्तेदार बन गए हैं। भला मुझे आपको वहां भेजने में क्या प्रॉब्लम होगी, बताएं आप। तेरी राह में रुलते फिरती मैं तुमसे ही बात करने आई थी। क्या हुआ? सी ईमान, जो हुआ उसके लिए आई एम सो सॉरी। मैंने तो आंटी से भी इतनी बदतमीजी कर ली ना, लेकिन तुम तो जानती हो कि मैं अपने गुस्से की कितनी तेज हूँ, बिना सोचे समझे कुछ भी बोल देती हूँ। लेकिन अब मुझे बहुत ज्यादा गिल्टी फील हो रहा है। महा, जो हुआ उसे भूल जाओ। काश मैं ये सब पहले ही रोक पाती, लेकिन कभी कभी इंसान बहुत बेबस हो जाता है। अच्छा तुम ये सारी बातें छोड़ो ना। देखो जो हुआ सिचुएशन को हम चेंज तो नहीं कर सकते ना, लेकिन प्लीज तुम अपने दिल में मेरे लिए कोई बात ना रखना। हमारे दरमियान ये रिश्ता तो बहुत बाद में बना है, उससे पहले तुम मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड हो और हमेशा हमेशा रहोगी इनफैक्ट। और मैं भी ये दोस्ती मरते दम तक निभाऊंगी। थैंक यू सो मच। बहुत बेवकूफ हो तुम ईमान, तो मुझे समझ नहीं सकी। अब तैयार रहना एक और झटके के लिए। देखो दानियाल, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। आंटी से माजरत करने आना चाहता हूँ, लेकिन तुम्हें और ईमान को मुझसे डिस्कस तो कर लेना चाहिए था यार। क्या होता जवाब बदल जाता, ठुकराए जाने की अजियत उतनी तकलीफ देती। देखो कुछ चीजें हमारे इख्तियार में नहीं होती, मसलियत यही होती है कि उन चीजों को भूल के आगे बढ़ा जाए। यही सोचा मैंने भी, आगे बढ़ो। ये पीछे रह जाने वालों को दुनिया लूजर कहती है। दानियाल यार ऐसी बात नहीं है। देखो तुम्हारे और माँ के ना दरमियान जमीन आसमान का फर्क है। मुझे तो समझ नहीं आ रही कि तुम्हारे दिमाग में बात आई कैसे है। तुम दोनों की पर्सनैलिटी बिल्कुल डिफरेंट है। रियली? ये फर्क तो तुम में और ईमान में भी था, तो तुमने कैसे सोच लिया कि मैं अपनी बहन की शादी तुमसे कराऊंगा? मेरी और ईमान की बात अलग। अब तुम हमें मिसाल बना के पेश नहीं कर सकते। कुछ अलग सिवाय मेरी हैसियत। दानियाल क्या चाह रहे हो? अब झगड़ा करना चाह रहे हो तुम? झगड़ा तो बराबर वालों से होता है। खैर, मुझे मेरी औकात याद दिलाने का शुक्रिया दोस्त। दानियाल
क्या कर रही हो तुम? कुछ नहीं, बस डिनर की तैयारी कर रही हूँ। Where's the water bottle? पता है, मैं तो ना घर में बोर हो गई हूँ। तबीयत तो ठीक है तुम्हारी? बस घर पे बैठे बैठे ना मुझे डिप्रेशन हो रहा है। एक काम करें, तुम और मैं ना शॉपिंग पे चलते हैं। तुम हो क्या, आ जाओ, माइंड फ्रेश हो जाए। नहीं, मेरा अकेले जाने का बिल्कुल मूड नहीं है, इसलिए तो क्या दादो, आप प्लीज ईमान से कहें ना मेरे साथ शॉपिंग पे चलें। चली जाओ ना। दादू, मुझे ये रात के डिनर की तैयारी भी करनी है। तो फिर क्या हुआ, आपदा सब कर लेगी। हाँ, तुम लोग जाओ, घूम फिर आओ, अच्छा है ना, मूड फ्रेश हो जाएगा, है ना? ठीक है दादू। अच्छा रुक जाओ, मैं चेंज कर, ठीक है? प्लीज जल्दी करना। थैंक यू। तुमने शादी से इनकार क्यों किया? प्रिया प्लीज, मेरा मूड बहुत खराब है, जाओ यहाँ से। तुम्हारा मूड तो मुझे देखते ही खराब हो जाता। तो जब पता है तो रोज रोज क्यों आ जाती हो, जाओ यहाँ से। नहीं, मैं आज नहीं जाऊंगी, आज तुम्हें मुझसे बात करनी ही होगी। यार तुम मेरे अलावा किसी और को कैसे पसंद कर सकते हो? आज तक मेरी मोहब्बत का जवाब तुमने मोहब्बत से नहीं दिया, और उस महा के लिए। बस अपनी जबान से उसका नाम अब दोबारा ना लेना। धनियाल, मेरी एक बात याद रखना, तुम अगर तुम मेरे नहीं हुए ना तो मैं तुम्हें किसी और का भी होने नहीं दूंगी। प्रिया जाओ यहाँ से, वरना क्या? हाँ, क्या करोगे तुम? हाथ उठाओगे मुझ पर? ताश से बाहर हो गई हो तुम। धनियाल क्या कर? आज के बाद मेरे कमरे में आई तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। काश महा मान जाती, दानियाल भाई का दिल ना टूटता। क्या हुआ? तुम क्यों ऐसे खड़ी हो? कुछ नहीं हुआ। ईमान, टाइम नहीं है, जल्दी करो ना, शॉपिंग करो। वहाँ मेरा बिल्कुल मूड नहीं है शॉपिंग का, मैं तो तुम्हारे साथ कंपनी के लिए आ गई थी। नहीं 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 नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला। तुम मेरे साथ आई हो ना, तो शॉपिंग तो जरूर करनी पड़ेगी। ये लो, चाहिए ट्राई करो। हाँ, जाओ ईमान, मेरी तरफ से गिफ्ट समझो। बाबा ओके, ठीक है। 1 सेकंड, बैग दे दो ना। ओ थैंक यू। हेलो, हाय एमर, तुम कहाँ थे? तुम्हारा फोन भी ऑफ था। क्या तुम वाकई में वापस आ गए हो? ऑफ कोर्स मिल सकते हैं यार, अभी आती हूँ। या ओके, सी यू, बाय। आपदा, यहाँ से सही तरीके से साफ करो, दिखाई नहीं दे रहा क्या? और ये देखो कितनी डस्ट है यहाँ पे। बाजी मैं क्या करूँ, जितनी भी सफाई कर लूँ मिट्टी फिर आ जाती है। नहीं, तुम्हें बिल्कुल दिखाई नहीं देता, हर बात मुझे बतानी पड़ती। और ये कुशन्स देखो किस तरह उल्टे पड़े हुए, ये भी ठीक करो।
खुद भी कभी काम करने की तौफीक कर लिया करो कि मुझे ही बताना है हर बात। अरे क्यों मगजमारी कर रही हो? जो मर्जी चाहे कह लो, करनी उसने अपनी मर्जी है। चलो जाओ यहाँ से। ठीक है। अम्मा आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, इन्हें कोई असर नहीं होगा चाहे जितना भी बोलूं। मैं तुमसे बहुत खुश हूँ, तुमने मेरी बात का मान रखा और माँ को समझाया। औलाद इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी होती है, और फिर फखर हो या माँ, मेरे लिए तो दोनों की खुशी अहम है। फिर अम्मा अगर घर का माहौल स्ट्रेस हो ना, तो बाहर से आने वाले को फौरन अंदाजा हो जाता है, और कुछ ही दिनों में नेज़ा आने वाली है। मैं नहीं चाहती कि उससे कोई गलत इंप्रेशन मिले। बिल्कुल ठीक कह रही हो, ऐसी बातें छुपती कहाँ हैं। अच्छा मैं चाय बनवाऊं आपके लिए? बनवाई लो। आपदा, हा मजा आ गया समोसे खाने का। क्या गरम गरम समोसे, और चटनी तो क्या लाजवाब चटनी बनाते हैं भाई, यही वजह है हाथों हाथ बिकते हैं। अरे फरिया जल्दी से आ, गरम गरम समोसे खाने का मजा ही कुछ और है। तुझे क्या हो गया, मुंह क्यों फुलाया हुआ है, रो क्यों रही है? बैठ इधर, क्या हुआ? दानियाल ने मुझसे बहुत बदतमीजी की। दानियाल ने? क्या? धक्के मार के कमरे से बाहर निकाल दिया। उसकी इतनी हिम्मत? हुआ क्या, बात क्या हुई, पूरी बात बता। मैं उससे पूछने गई थी कि उसने शादी से इनकार क्यों किया। जरूरत क्या थी इस मौजू पे बात करने की? कर दिया ना उसने जलील, अब मेरे सामने रोने की जरूरत नहीं है। मैं क्या करती, चुपचाप बैठी रहती क्या? चुपचाप बैठी रहती, पूछा जवाब मिल गया ना, पड़ गई ना कलेजे में ठंडक। अरे मेरा ही दिमाग खराब था कि मैंने तुझे अंदर की बात बता दी। वो मुझसे अब कभी शादी नहीं करेगा। अगर पता है तो उल्टी सीधी उम्मीदें लगाने की जरूरत क्या है? आपा आपने वादा किया था। अरे कोशिश तो कर रही हूँ, लेकिन तूने तो सारा मामला गड़बड़ी कर दिया है। जैसे पहले सब कुछ ठीक था, अब दानियाल की किसी और से शादी हो जाएगी। जितनी आप लालची हैं, आपके हाथ में 2 कंगन थमाएगा और आपको भी चुप करा देगा। चुप कर, 2 कंगन थमाएगा और मैं चुप कर जाऊंगी। सोने की कीमत पता है तुझे? इतना महंगा हो गया है। अरे वो कमबख्त कंजूस कहीं का, एक अंगूठी दे देना तो बड़ी बात हो जाएगी। आपसे कुछ नहीं होना, अब जो करना है ना मैं खुद करूँ। अरे मेरा ये मतलब नहीं था। अरे बात तो सुन, पागल हो गई ये तो। जहन्नुम में जा, मैं अपने समोसे क्यों खराब करूं? सारे ठंडे हो गए, मजा ही नहीं आता ठंडे खा के। हम बहुत मारी महा, महा, एक्सक्यूज मी। यस मैम। ये जो मेरे साथ अभी आई थी कहाँ गई? वो तो चली गई। छोड़ के चली गई? चली गई अचानक। ये ड्रेस अगर आपको पसंद है तो पैक कर दो। हाँ, आप इसे अभी अपने पास रखें, मैं थोड़ी देर में आ जाती हूँ। ठीक। कहाँ जा सकती? मेरा फोन भी, बैग सब उसके।
तो सच में मुझे सरप्राइज कर दिया है। तुम जानते नहीं हो तुमने मुझे कितना खुश कर दिया। तुम जानती हो मेरे वापस आने की वजह सिर्फ तुम। अगर तुम मुझे कन्विंस ना करती तो शायद मैं कभी भी वापस नहीं आता। वेल वो शायद इसीलिए क्योंकि मुझे लगता है कि मैं हर किसी को कन्विंस कर सकती हूँ, है ना? जब मैं यहाँ से गया मैं बहुत हर्ट था। ईमान ने जिस तरह सबके सामने मेरी इंसल्ट की, उस वक्त मेरी इमोशनल सपोर्ट के लिए तुम ना होती तो शायद मैं अपना बहुत बड़ा नुकसान कर देता। थैंक गॉड तुमने ऐसा कुछ नहीं किया है। प्लीज यार अब ये ना सारी बातें भूल जाओ। वो इतनी इम्पोर्टेंट थोड़ी है कि हम उसके बारे में यहाँ बैठे हुए अभी कॉन्वर्सेशन कर रहे हैं। Forget it. You're right. Let's eat something. Of course, please. Excuse me. क्या मूड है? बेटा दानियाल, क्या ढूंढ रहे हो? मेरी कोई चीज भी अपनी जगह पर नहीं है। ऐसा लगता है मेरा कमरा नहीं कोई पब्लिक प्लेस है। उसका दिल चाहता है मुंह उठाकर गुस्सा चला आता है। ये किसका गुस्सा निकाल रहे हो मुझ पे? मियां फरिया को मना कर दें, वो आज के बाद यहाँ नहीं है। तुम जानते हो ये मैं नहीं कर सकती। ठीक है तो मैं घर छोड़कर चला जाता हूँ। क्या बेवकूफी की बातें कर रहे हो दानियाल? अम्मी मैं उस लड़की से हरगिज शादी नहीं करूंगा। आपको पता है वो भाभी की दूसरी कॉपी है। ये भी हो सकता है तुम्हारा अंदाजा गलत हो। मैं मानती हूँ समिया मुश्किल वक्त हमारे साथ गुजार रही है, लेकिन फिर भी मैं उसे इतना कसूरवार नहीं समझती। वो अच्छे खानदान की लड़की है। बदकिस्मती से हमारी परेशानियों में उसे हिस्सेदार बनना पड़ा, वरना वो इतनी तल्ख नहीं थी। अम्मी आप कुछ भी कह लें, ये इंसान की फितरत होती है जो वक्त के साथ खुलकर सामने आती है। अच्छा इंसान बुरे हालात में भी एडजस्ट कर लेता है। कहना बहुत आसान होता है बेटा, जो मुश्किल से गुजरता है वही समझ सकता है ये तकलीफ। मैं समझती हूँ एक तरह से अच्छा ही हुआ कि उन्होंने रिश्ते से मना कर दिया, वरना समिया वाली कहानी फिर से दोहराई जाती और मुश्किलात ईमान के हिस्से में आती। भाई यहाँ पर एक ब्लैक कलर की गाड़ी अभी अभी खड़ी हुई थी, बिल्कुल कहाँ गई? आंटी आंटी सामान है। आंटी क्या हुआ आपको? आंटी आंटी भैया जरा आइएगा, इनको देखें क्या हुआ है। आप इनको हॉस्पिटल ले जाओ। कैसे लेकर जाऊं भैया? मैं नहीं लेके जा सकती, आप प्लीज ले जाइए। सामने भी कोई चीज होती है ऐसे तो ड्यूटी दूंगा, अपनी ड्यूटी छोड़ के नहीं जा सकता। आप अच्छे घर की लगती हैं, मदद करते हैं, अल्लाह आपको अजर देगा। अच्छा आप टैक्सी तो ला दें प्लीज जरा। जल्दी आइएगा। होश में आए प्लीज। वो आंटी के साथ आप आई हैं? जी। तबीयत कैसी है उनकी? वो भी बेहोश है। हुआ क्या है उनको? ये तो आपको डॉक्टर ही बता सकते हैं, आप कार्ड बनवा लें। कार्ड? जी, उसके बाद ही हम उनका इलाज कर सकते हैं। जी ठीक है। मुझे तो समझ नहीं आ रही कि तुम्हारे दिमाग में बात आई कैसे है।
तुम दोनों की पर्सनैलिटी बिल्कुल डिफरेंट है। रियली? ये फर्क तो तुम में और ईमान में भी था। तो तुमने कैसे सोच लिया कि मैं अपनी बहन की शादी तुमसे कराऊंगा? एक्सक्यूज मी, मैं कॉल कर सकती हूँ? कार्ड बन गया, मुझे बोल दीजिए। तुम्हें अच्छी तरह से पता है कि मैं अपनी बहन से इतना प्यार करता हूँ कि इस तरह के दसियों जेवर उसके सर पे वार के फेंक सकता हूँ। गलत समझ रहे हैं फखर, मैं सच कह रही हूँ। वो लॉकेट मेरे पास नहीं है, मैं सच कह रही हूँ। नहीं पता कहाँ गया। चलें? चलें, अल्लाह हाफ़िज़। आंटी का ख्याल रखिएगा। तेरी राह में रुलते फिरते हूँ। थैंक यू। वैसे एक बात बताऊं, तुमसे बातों में ना टाइम का पता ही नहीं चला, कैसे गुजर गया यार। मैंने दोस्तों में सबसे पहले तुम्हें ही अपनी वापसी का बताया, और मिला भी सबसे पहले तुमसे ही हूँ। प्लीज आप एटलीस्ट मुझे अपने दोस्तों से कंपेयर ना करो। I mean, उनमें और मुझ में जमीन आसमान का फर्क है। ये बात तो सच है। अच्छा, कल मिल रहे हैं? कल की कल ही देखते हैं। कम ऑन, इतने मंथ्स ऑलरेडी मैंने वेट किया है। इतनी सारी बातें करनी है, इतनी बातें बतानी है। ठीक है, कल भी मिलेंगे। डन? हैप्पी? कूल। जूस तो पियो, इतने शौक से मंगाया था। एक्सक्यूज मी, मुझे फोन आया था यहाँ से कि मेरी मम्मा एडमिट है, उनकी तबीयत खराब हो गई थी। आप राइट से इमरजेंसी में चेक कर लीजिए। राइट। एक्सक्यूज मी, मैंने आपको कॉल की थी, आपके मम्मा के बैग से आपका नंबर मिला। कैसी तबीयत है मम्मा? वो ठीक तो है ना? जी, उनका ट्रीटमेंट चल रहा है। थैंक यू सो मच। अगर आप नहीं होती तो पता नहीं क्या होता। थैंक यू, कोई बात नहीं है, तो मेरा फर्ज था। आपने बहुत मदद की हमारी। अच्छा, अगर आप अब आ गए तो मुझे इजाजत है, मैं जा सकती हूँ? बात सुनिए, इंजेक्शन लेने का पेशेंट को फौरी तौर पर लगाना है। एक मिनट, आप ये मुझे दें, मैं मेडिसिन लेकर आता हूँ। और आप प्लीज 2 मिनट अम्मी के पास हो। लेकिन आप प्लीज जाइएगा मत, मैं ये मेडिसिन लेकर आता हूँ और फिर आप बेशक चले जाइएगा। आपने इतना किया तो प्लीज। थैंक यू सो मच। आज मौसम बहुत अच्छा है।
मैं तो सोची थी आज बारिश होगी। फखर को भी बुलाओ ना चाय पर। वो अपने कमरे में है, कह रहा था कि उसके सर में दर्द है, कोई डिस्टर्ब ना करे। क्यों, अचानक कैसे सर में दर्द हो गया? कह रहा था कि वो थक गया, इसीलिए ऑफिस से भी जल्दी आ गया। चलो अच्छा है। अस्सलाम वालेकुम। लो मेरे घर की रौनक आ गई, जीती रहो। तुम अकेली आई हो, ईमान नहीं आई? क्या मतलब, वो अभी तक घर नहीं आई? बेटा वो तुम्हारे साथ गई थी। पूछे मत दादू, आज ईमान ने मेरे साथ क्या किया। क्यों, क्या किया ईमान ने? पता नहीं कहाँ चली गई। इनफैक्ट मुझे तो लगा कि वो घर आ गई होगी, क्योंकि वैसे भी उसका शॉपिंग का मूड तो था ही नहीं। बेटा तुमने उसको फोन करके पता किया? कैसे फोन करती, उसका फोन तो इस बैग में। वो ट्राई रूम गई थी और पता नहीं ट्राई रूम से कहाँ चली गई, मैं उसको पूरे मॉल में ढूंढती रही हूँ। कमाल है, मॉल कोई इतनी बड़ी जगह तो है नहीं कि वो खो जाए और वापस ना आ सके। एग्जैक्टली, अगर मॉल में होती तो मॉम में इसको ढूंढ के निकाल लेती, पर आई डोंट नो कहाँ है वो। अच्छा अब तुम परेशान मत हो, वो कोई छोटी बच्ची नहीं है, घर वापस आ जाएगी। क्या है? मोहन पता नहीं मॉल से कहीं चली गई। कहाँ चली गई? मुझे क्या पता। एनीवेज, ईमान जब आए तो ये उसका बैग उसे दे दीजिएगा। हाँ लेकिन पूछिएगा जरूर कि मुझे मॉल में अकेला छोड़ के वो कहाँ चली गई थी। हद कर दिए, मैं उसे तो समझदार समझती थी। कहीं वो अपनी अम्मी के घर ना चली गई ऐसे बिना बताए? अब आप उस जैसी गैर जिम्मेदार लड़की से और क्या तवक्को रख सकती हैं अम्मा? आप खुद सोचें कि शाम हो गई है और वो अब तक घर नहीं पहुंची। इसका मतलब है कि वो अपनी अम्मी के घर चली गई होगी। अगर कोई प्रॉब्लम होती तो वो कहीं ना कहीं से कॉल कर देती। हद हो गई है, इस तरह बगैर बताए मैके जाना बड़ी गैर मुनासिब बात है। बेचारी बच्ची सारा वक्त ढूंढती रही है उसे। मजान, हमारी वक्त से पहले ख्यास आ रहा है, बिल्कुल बेकार है। मगर बेटा तुम जरा फोन करके पता करो ना ईमान का। जी अबू, मैं करता हूँ कॉल। हद कर हेलो फखर बेटा, कैसे हो? अस्सलाम वालेकुम आंटी, कैसी हैं आप? अल्लाह का करम है बेटा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और घर में सब खैरियत है ना? जी अल्हम्दुलिल्लाह, सब ठीक ठाक है। अच्छी बात है बेटा, अल्लाह पाक सबको अपनी हिफ्ज़ो अमा में रखे। मेरा बहुत जी चाह रहा था तुम दोनों से मिलने का बेटा, पता नहीं क्यों आज सुबह से यही लग रहा था कि तुम दोनों जरूर आओगे। तो आंटी आप कॉल कर देती ना, मैं मिलने आ जाता आपसे। बेटा सोचा तो यही था, कुछ देर पहले ही ईमान को फोन भी कर रही थी, लेकिन उसने फोन नहीं उठाया। सारा दिन मसरूफ रहती है क्या? अभी भी मसरूफ होगी ना? जी आंटी वो मसरूफ है, फ्री होती है ना मैं उसे कह दूंगा कि आप कॉल बैक कर लें। जीते रहो बेटा, खुश रहो। अच्छा आंटी मेरी कॉल आ रही है, आपसे थोड़ी देर में बात करूं? ठीक है बेटा, अपना बहुत ख्याल रखना और ईमान को मेरी तरफ से बहुत प्यार देना। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। मत हो, अगर गया तो है फोन करने, अभी पता चल जाएगा। हाँ बेटा, कुछ पता चला ईमान का?
नहीं, वो अपनी अम्मी के घर भी नहीं है। तो फिर कहाँ जा सकती है? आई डोंट नो, लेकिन मुझे लग रहा है कि ईमान हॉस्पिटल में है। तो हमें फौरन हॉस्पिटल जाना चाहिए। ये पहले ही खदशा था कि खुदा ना खास्ता वो किसी मुसीबत में ना हो। जी वहीं पे जा रहा हूँ। मैं चलता हूँ तुम्हारे साथ। डैड आप क्या करेंगे जाके? आप घर पे रुके, अगर वहाँ ज़रूरत हुई तो मैं आपको कॉल करके बता दूंगा। बस अभी तो ये दुआ करेंगे जो हम सोच रहे हैं वैसा कुछ ना हो और वो खैरियत से हो। चलता हूँ। अल्लाह तुम्हें खुश रखे। तुम नहीं होती तो पता नहीं क्या होता। दरअसल मम्मा बीपी और शुगर की पेशेंट है और मेडिसिन टाइम पे नहीं लेती, जब ये हाल हुआ। लेकिन अब आपको अपना बहुत ख्याल रखना है आंटी। डॉक्टर्स कह रहे थे कि अगर खुदा न ख्वास्ता थोड़ी देर और हो जाती तो ब्रेन हैमरेज भी हो सकता था। आज से ही एहतियात करो। अल्लाह ने बहुत करम किया और आपकी बड़ी मेहरबानी, वरना पता नहीं। ऐसी कोई बात नहीं है, एक इंसान ही तो दूसरे इंसान के काम आता है। अब अगर आप लोग इजाजत दें तो मैं अब निकलूं, काफी लेट हो गया। बेटा तुम अकेले कैसे जाओगी? खुरम ईमान को घर छोड़ा। अरे नहीं नहीं आंटी, इसकी जरूरत नहीं है, जहमत नहीं करें आप। अरे नहीं, इसमें सहमत की क्या बात है? मेरी मजबूरी कि मैं डिस्चार्ज नहीं हूँ, वरना खुद तुम्हारे साथ जाती। खुरम बहन को घर छोड़ो। बिल्कुल। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। आता हूँ। ईमान ठीक तो हो? हाँ मैं ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ। लेकिन यहाँ पे क्या कर रही हो? घर में सब परेशान है और तुम तो माँ के साथ मॉल गई थी ना? फखर वो मॉल में एकदम एक आंटी चलते चलते बेहोश हो गई थी, तो मुझे उन्हें हॉस्पिटल आना पड़ा। बता तो देती ना, हम लोग सब सब परेशान हो रहे थे। इमरजेंसी में हुआ। मैं वालेकुम सलाम। ये मेरे हस्बैंड। और मैं खुर्रम। अब इन्हीं की वालदा को मैं हॉस्पिटल लेकर आई। एक्चुअली अगर ईमान ना होती तो पता नहीं क्या हो जाता अम्मी को। ये बर वक्त अम्मी को लेकर आ गई और अम्मी की जान बच गई। मुझे अंदाजा नहीं है कि मैं किन अल्फाज से इनका शुक्र अदा करूं। कैसी ये तबीयत है आपकी वालदा की? अल्हम्दुलिल्लाह शी इज़ फाइन। हो सकता है कि एक आध दिन में उनको डिस्चार्ज भी कर दें। मैं भी इनको घर छोड़ने जा रहा था, लेकिन ये बहुत परेशान हो गई। हाँ असल में हम सब लोग बहुत परेशान हो गए थे। हमें लगा शायद ईमान के साथ कोई हादसा ना हो गया। आई एम रियली सॉरी कि मेरी और मेरी फैमिली की वजह से आप दोनों को परेशानी हुई। बट रियली अगर ईमान ना होता तो पता नहीं क्या हो जाता। इट्स ओके, ऐसा तो हो ही जाता है। बस अच्छी बात यह है कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ। चलें? चलें, अल्लाह हाफ़िज़। आंटी का ख्याल रखिएगा। हेलो, कहाँ स्टक हो गए भाई? और बहन कुछ नहीं है। अम्मी कैसी है? बटन। हाँ ये तुम बात किससे कर रहे थे? और ये हाँ यार, ये
ईमान है इसी, ये तो अम्मी को लेकर आई है। अच्छा, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। क्या जरूरत थी ईमान को वहां मॉल में अकेला छोड़कर आने की? डैड मैंने क्या किया है? क्या हो गया आपको? उस बेचारी ने जानबूझकर थोड़ी किया। अल्लाह खैर ही करे, मुझे तो बुरे बुरे ख्याल आ रहे हैं। बेटा फखर को फोन करके पता तो करो। जी वही कर रहा हूँ। या अल्लाह शुक्र है तुम लोग। थैंक गॉड ईमान तुम घर वापस आ गई हो। मुझे प्लीज किसी को कुछ बोलना। मैं मॉल में तुम्हें ढूंढ ढूंढ के थक गई। मुझे लगा कि तुम घर वापस आ गई होगी तो इसलिए मैं भी खुद आ गई थी। आई एम सो सॉरी, वो दरअसल मॉल में एक इमरजेंसी हो गई थी। कैसी इमरजेंसी बेटा? अब वो मॉल में एक औरत बेहोश हो गई थी तो ईमान उसे लेके हॉस्पिटल गई थी। उफ मेरे खुदाया, हद हो गई ईमान। तुम ऐसे किसी अनजान के साथ कैसे हॉस्पिटल जा सकती हो? और तुम्हें पता है तुम्हारे सोशल वर्क के चक्कर में ना हमने कितनी अजियत से वक्त गुजारा है। आंटी मैंने फखर को कॉल की थी, उन्होंने रिसीव ही नहीं की। अच्छा खैर बेटा, अब जो होना था सो हो गया। शुक्र है ईमान खैरियत से। जाओ बेटा तुम आराम करो, मैं भी शुक्राने के 2 नफल पढ़ूं। बहुत बड़ी किसी मुसीबत से बच गए हम लोग। शुक्र है अल्लाह का। चलो ईमान रेस्ट कर लो। अगले महीने मैं सिंगापुर जा रहा हूँ। अब वो ऑफिस में ऑन द जॉब ट्रेनिंग है ना, तो इसलिए। अरे वाह, ये तो बड़ी अच्छी खबर है। इसका मतलब है तुम्हारी तनख्वाह डॉलरों में होगी, है ना? वैसे हमारी फरिया कितनी खुशनसीब है ना, अभी तो सिर्फ रिश्ते की बात हुई है, दानियाल की तो कामयाबियां शुरू हो गई। अम्मी मैं सोच रहा था कि दानियाल के बाहर जाने से पहले इन दोनों की मंगनी ना कर दी जाए। भाई मैं पहले ही कह चुका हूं, मैं फरिया से शादी नहीं कर सकता। क्यों भाई, क्यों नहीं करनी? क्या कमी है उसमें? पढ़ी लिखी है, समझदार है, अपने घर की देखी भाली है। और फिर सबसे बड़ी बात, उसकी हैसियत और हमारी औकात में ज्यादा बड़ा फर्क नहीं है। बड़े आराम से एडजस्ट कर लेगी अम्मी। भाई ये मेरी जिंदगी है, मुझे किसके साथ गुजारनी है बराए मेहरबानी ये फैसला मेरा रहने दे। एक दफा मैंने कह दिया मैं फरिया से शादी नहीं करूंगा तो मुझ पे किसी भी तरह की जोर जबरदस्ती करने का कोई मकसद नहीं है। और अगर आप ऐसा करेंगे तो मैं एक घर छोड़ के चला जाऊंगा।